बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज़ अहमद अली जो NA 247 का मैंने इलेक्शन लड़ा और मेरे हमरा हैं मुफ्ती आबिद साहब जिन्होंने PS 123 का इलेक्शन लड़ा और मेरे हमरा हैं दानिश कादरी जिन्होंने PS 122 का इलेक्शन लड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो रिज़ल्ट रात दिया 45 फार्म के तहत उसमें मैं और दानिश कादरी साहब जीत चुके हैं इलाके से और हमारा रिज़ल्ट अभी तक जो है अनाउंस नहीं हुआ है। अब रात भर भी हमारे तमाम कारकुन बड़ी बेचैनी से टीवी के सामने बैठे रहे और हम लोग भी मुसलसल DC ऑफिस का वहाँ चक्कर लगाते रहे और हमें जाने नहीं दिया कि जी RO के दफ्तर के जो है वो रास्ते जो है वो बंद किए हुए हैं। और अभी जुम्मे की नमाज के बाद भी मुफ्ती आबिद साहब को भेजा तो भी वहाँ पर जो सिक्योरिटी के एहलकार है उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया। इन्होंने कहा जी मैं कैंडिडेट हूँ, हमें रिज़ल्ट लेना है। तो उन्होंने कहा कि जब रिज़ल्ट तैयार ही नहीं हुआ। फिर इन्होंने जो ज़िले का सेंट्रल का इलेक्शन ऑफिसर है उससे बात की फ़ोन के ऊपर, तो उन्होंने कहा जब रिज़ल्ट तैयार नहीं हुआ। कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और जिसमें इतने वसाइल हैं और मेरा हल्का तो सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर के पर मुहित था और यहाँ पर हर तरह के वसाइल थे और DC ऑफिस यहाँ से 5 मिनट का सफ़र है और रात के कल शाम की 5 बजे की पोलिंग बंद हुई है। कोल्लू से, सिब्बी से, सवात के, चतराल के और इन इलाकों के जहाँ पहाड़ी इलाका है जहाँ पर नहीं, वहाँ पर रात को रिज़ल्ट अनाउंस हो गया। मुज़ाफ़ाती इलाकों का जो बलूचिस्तान के अंदर है और कराची जो सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का उसके अंदर रिज़ल्ट अभी तक ना आना हमारे हलके का और भी कराची के दीगर हलकों का, तो मैं समझता हूँ ये शहर के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी शहरियों के ख़िलाफ़ साजिश है और अवामी मैंडेट के ऊपर एक बहुत बड़ा डाका है। और अगर इस तरह जो है एक प्री प्लानिंग जो है सिलेक्शन करनी थी तो हुकूमत का पैसा और आवाम का पैसा इसके अंदर नहीं इतना जो है ख़र्च करना था। पहले ही मकरूज़ मुल्क है और इसके अंदर फिर है इलेक्शन में कई जाने भी मुख्तलिफ पार्टियों की ज़ाया हो गई, तो वैसे ही उसका सिलेक्शन का ऐलान कर देना चाहिए। तो मेरी जो है अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि हमारा जो है 247 और 122 पे जो हमने विन किया हुआ है तो हमें फौरी तौर पर उसका रिज़ल्ट दिया जाए। और मेरे जिन वर्करों ने शब रोज़ काम किया मैं उनका बेहद मशकूर हूँ और अहलियान नॉर्थ कराची और न्यू कराची और ख़ास तौर पर अपने नई आबादी जिन्होंने पहले मुझे नाज़िम मुंतखब किया था, इन हर घर ने, हर बच्चियों ने, माओं ने, बहनों ने जो मुझे वोट दिया, मैं ज़िंदगी भर इनका मशकूर रहूँगा और उनकी खुशी गमी के अंदर जो है शामिल रहूँगा। और मुझे पता चला है कि अब साजिश के तहत हमारा रिज़ल्ट चेंज किया जा रहा है। जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं उनके साथ मिलकर के रात को एक पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 11-12 बजे ऐलान कर दिया जी हम तो कराची की 18 सीटें जीत चुके हैं। फिर पीपल्स पार्टी वालों ने कहा जी हम जो है 12 सीटें जीत चुके हैं। फिर जमात इस्लामी वाले कहने लगे जी हम 7 सीटें जीत चुके हैं। तो ये तो 37 सीटें बन गई, 37-39 सीटें, जबकि कुल सीटें ही 22 है कराची के अंदर। तो ये जो है ये मुतज़ाद और मुख्तलिफ दावे और ये फिर उस हकीकत से इनकार के मुतरादिफ है जिसका असली जो हक है उसके मैंडेट पे डाका मारने के मुतरादिफ है। और ये मेरे अरबाब इख्तियार से भी सवाल ये निशान है कि अभी तक रिज़ल्ट जो है अभी जुम्मे की नमाज के बाद मुफ्ती आबिद साहब अभी भी इनको जाने दे कहते रिज़ल्ट बन रहा है। ये कौन से शहर का शहर कराची है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, अभी तक रिज़ल्ट नहीं तैयार हुआ। ये एक इंतहाई काबिल अफसोस बात है और मुल्क के हालात जो माशी और सियासी जो है मुल्क के अंदर बदअमनी है ये इसी से कंट्रोल होंगे कि जिसका जो जायज़ हक है उसको मिलना चाहिए और असली अवामी नुमाइंदों की हुकूमत बननी चाहिए। और ये जो इलेक्शन हुआ है अल्लाह ताला इसको मुल्क का खैर का सबब बनाए और अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और जितने भी इदारे हैं कौमी सलामती के अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क की शहर की हिफाजत फरमाए और ये जो साजिशी अनासर हैं जो किसी के दूसरे के हक पे जो है शब खून मार रहे हैं तो अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे। और मैं एक मरतबा फिर इलाके की आवाम का, कारकुनों का, माओ बहनों का सबका बेहद मशकूर हूँ। वमा अलैना इल्ला